प्रश्नोत्तरी। गुरुवर नमोस्तु। गर्भस्थ शिशु को कैसे संस्कार दिए जा सकते हैं? मैं बहुत बार प्रवचनों में कह चुका हूँ, जिज्ञासा समाधान में इतना विस्तार से नहीं बताया जा सकता। आप महापुराण पढ़िए, जिनसेन स्वामी का महापुराण हर विवाहित स्त्री को पढ़ना चाहिए, और जो कुंवारी हैं जिनको विवाह करना है उनको पढ़ना चाहिए। तो महापुराण के अंदर गर्भान्वय क्रियाएं लिखी हैं, तो गर्भान्वय क्रियाओं में इस प्रकार की सारी बातें वहाँ हैं कि एक माँ बनने के लिए, एक अच्छे बच्चे को पाने के लिए किस किस प्रकार के संस्कार लेना चाहिए, उसमें वर्णन है। गुरुवर नमोस्तु। पुण्योदय में आता है तो अज्ञान के वश या प्रमादवश उसका लाभ नहीं ले पाते, तो क्या पुण्य पुनः मौका देता है? पुण्य तो पर्याय है। हाँ। वो तो एक बार में उदय आके नष्ट हो गया तो नष्ट हो गया, उसका लाभ दोबारा मिलने वाला नहीं है। जिस समय कर्म का उदय हो उसी समय उपयोग किया जा सकता है। मिटी हुई पर्याय, उपलब्ध की हुई पर्याय जो मिट जाती है वह पुनः कभी उत्पाद को प्राप्त नहीं होती। गुरुवर नमोस्तु। प्रभु की प्रतिमा पर किंचित पुष्प रखना दोष है। ऐसे में लोगों ने युक्तियों के माध्यम से सोने चांदी के पुष्प चढ़ाना आरंभ कर दिया है, क्या इसमें कोई दोष नहीं? भगवान के ऊपर तो कुछ नहीं रखना है, कहीं भी भगवान के ऊपर कुछ रखने का कोई प्रावधान ही नहीं है। कहा गया है जब ऐसा तो कि अर्घ चढ़ाने के लिए, तो ये तो कहने में यही आएगा, अकेले पुष्प ही क्यों रखते, अर्घ भी चढ़ाओ। मैं अर्घों में चरणों में अर्घ चढ़ाता हूँ, चरणों में चढ़ा दीजिए अर्घ, अकेले फूल ही क्यों, पूरा अर्घ चढ़ाओ ना। फिर तो ऐसी बात हो जाएगी, एक बेटे से मम्मी ने कहा बेटा जा महाराज के चरणों में बैठ, तो बेटा सीधा साधा था, वो गया और सीधा तखत पर चढ़ के महाराज के चरणों में बैठ गया। मैंने बेटा क्या कर रहे हो? बोले मेरे मम्मी ने कहा है। बोलो ऐसा बोलने में आता है कि नहीं? बोलो ना, आता है। इसका अर्थ क्या है? महाराज के ऊपर नहीं बैठना, निकट अर्थ में भी तो भगवान के ऊपर तो कुछ भी नहीं चढ़ना चाहिए। जो कुछ चढ़ाना है वेदी तक सीमित करो, यही विवेक होना चाहिए। भगवान के ऊपर चढ़ाना कुछ भी नहीं, भगवान को तो निर्लेप रखो, भगवान तो कमल को छूते तक नहीं। 225 कमल बिछाता है सौधर्मेंद्र, लेकिन भगवान उस कमल को छूते भी नहीं, और तुम जबर से छुला रहे हो। ये कोई परंपरा नहीं, ना आगम परंपरा है, ना शास्त्रों में परंपरा है। भगवान के ऊपर तो कोई भी चीज का स्पर्श होना ही नहीं चाहिए। मात अभिषेक करो, गंधोदक लो और अपना कल्याण करो। गुरुवर नमोस्तु। कोई स्त्री प्रभु का अभिषेक होता देख अपने शरीर से नहीं बल्कि भावों से प्रभु का अभिषेक करती है, तो इसका कोई दोष उसे लगेगा? दो प्रकार का स्पर्श होता है, एक दृष्टि स्पर्श, एक ज्ञान स्पर्श और एक शरीर स्पर्श। तीनों स्पर्श कहे गए। तो जब कहीं शरीर स्पर्श की पाबंदी आती है तो दृष्टि से, आंखों से खूब स्पर्श कीजिए, आंखों से और मन से खूब स्पर्श कीजिए। जितना ज्यादा तुम लोग अपने मन से भगवान को स्पर्श करो, तुम्हारा मन बुरा नहीं है, तुम्हारी आंख बुरी नहीं है, तुम्हारी एक शारीरिक परिणति के कारण से आगम ने इस प्रकार की व्यवस्थाएं बनाई है कि आपको रोक लगा दी। शारीरिक स्पर्श ही निषेध है, मानसिक और दृष्टि स्पर्श का कोई निषेध नहीं है, कोई दोष नहीं है। मन से खूब जम के छूना ही चाहिए, लेकिन मन से छूना, शरीर को मर्यादित रखना। बोले परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के। गुरुवर नमोस्तु। क्या एक प्रतिमा के निष्ठा पूर्वक वंदन से वैराग्य के भाव आ सकते हैं, और क्या कोई गृहस्थ श्रावक भी भगवान से संबोधन कर सकता है? अभी भगवान को खुश करने की बात है। अब बात तो उसी से की जाती है जिससे भगवान प्रसन्न होता है। आप प्रसन्न कर लो तो भगवान बात करेगा, यदि नाराज रहेगा तो नहीं करेगा। तो अब करने में कोई बाधा नहीं है। भगवान की जो वाणी होती है, कई बार व्यक्ति स्वयं से स्वयं की बात करता है। हम साधु लोग कई बार घंटों अपने आप से बातें करते हैं, स्वयं के प्रश्न स्वयं को जवाब।
ये जिज्ञासा समाधान तो तुम्हें 1 घंटे का है। हम लोग तो कई बार अपने आप में रातों रात भर पूरी रात निकाल देते हैं इस बहस में। प्रश्न उठाएंगे, समाधान, स्वयं की जिज्ञासा स्वयं समाधान, जम के फाइटिंग चलती है, जम के। स्वयं का प्रश्न कई बार इतना कठिन हो जाता है कि व्यक्ति स्वयं ही उसमें जवाब देने में मुश्किल पड़ जाती है। पूज्यवर विद्यानंद जी महाराज ने श्लोक वार्तिक के अंदर क्या संवाद किया, स्वयं ही प्रश्न उठाते हैं, स्वयं ही जवाब देते हैं, और जब जवाब नहीं दे पाते हैं स्वयं ही तो स्वयं की हंसी उड़ाते हैं कि तुम ये जवाब दे रहे हो तो गधे के सींग के समान है। अब बोलो, वहां 2 है ही नहीं। स्वयं के जवाब स्वयं नहीं दे पाया तो स्वयं ही अपनी खुद की हंसी उड़ा रहा है। काय का ज्ञान है। एक बार बादशाह ने बीरबल से कहा, 1 मुर्गे को लड़ाओ, 2 नहीं, 1 मुर्गे को लड़ाना बहुत कठिन है। उन्होंने कहा हो जाएगा साहब। कुछ नहीं, एक सामने दर्पण रख दिया, एक ही मुर्गा था, एक ही मुर्गा लड़ता रहा। बस ऐसा ही होता है, जब भगवान को अपन दर्पण मान लेते हैं तो हम और भगवान एक हो जाते हैं। प्रश्न भी अपने होते हैं, उत्तर भी अपना होता है, लेकिन उत्तर भगवान का माना जाता है, प्रश्न अपने चेले का माना जाता है। गुरुवर नमोस्तु। पंच सबाए का क्या तात्पर्य है? क्या इनको प्राप्त किए बिना आत्मा को मुक्ति नहीं मिल सकती? हमारे यहाँ समवाय का अलग अर्थ होता है। हमारे यहाँ समवाय तादात्म्य संबंध को बोलते हैं, और ये जो तादात्म्य संबंध होता है, आत्मा का गुण गुणी के साथ समवाय संबंध होता है। पूज्यवर कुंद भगवान ने श्री पंचास्तिकाय में समवाय संबंध का उन्होंने दूसरा नाम तादात्म्य संबंध दिया है। अन्य दर्शनकारों ने समवाय एक स्वतंत्र रूप से द्रव्य है जो गुण गुणी को मिलाने का काम करता है। ऐसे कई वैशेषिक आदि अन्य दर्शनकार इसको मानते हैं। सामान्य प्रचलन में समवाय का अर्थ लेते हैं द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भाव। ये 5 समवाय, सम रूप से इनका मिल जाना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव, ये 5 यदि एक समान रूप से मिल जाते हैं, एक समान रूप से इनकी जितना जो चीज़ जितनी भूमिका में चाहिए तो कार्य का संपादन हो जाता है। ऐसा। गुरुवर नमोस्तु। किसी मांगलिक युवक का विवाह मांगलिक युवती से न होकर सामान्य युवती से हो तो क्या इसमें कोई दोष है? अब इन सब चीज़ों को मेरे से ना पूछो तो ही अच्छा है, क्योंकि मैं इस पक्ष में नहीं रहता। मेरे से तो ये पूछो कि महाराज कौन से ग्रह ऐसा है जिसमें शादी नहीं होती। ज्योतिष शास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं हम इसको नकार नहीं सकते, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र जैन दर्शन ने माना है, द्वादशांग का अंग है। उसका दुरुपयोग हो रहा है ये बात अलग है। किसी चीज का दुरुपयोग होने से सत्य का लोप तो नहीं किया जा सकता ना। कई लोग क्या है कि महाराज इससे तो ज्योतिष से हो रहा है, पंडित हो रहे हैं, दुनिया ठग। अरे भाई, दुनिया में चोरियां हो रही तो सोना खरीदना बंद कर दो। बाहर जाओगे तो कोई मर्डर कर देगा तो बाहर निकलना बंद कर दो। सड़क पे चलोगे तो एक्सीडेंट होता है तो सड़क पे चलना बंद कर दो। लाइट जलाओगे तो आग लग सकती है सर्किट से, तो लाइट लगाना बंद करो। कोई मकान के नीचे मर सकता है दब के, भूकंप आ जाए तो मकान में रहना बंद करो। तो ये दुरुपयोग होना अलग चीज है, सत्य को नकार नहीं सकते। सत्य की जो प्रक्रिया मिथ्यात्व कब बन जाता है, जब वो इन्हों की पूजा करने लग जाता है। जैसे किसी की मंगल ग्रह है तो वो मंगल की पूजा करने लग जाएगा, यानी किसी गुंडे से किसी को डर है तो वो गुंडे की पूजा करने लगा, उसका गंधोदक लगाना, ये मिथ्यात्व है। गुंडा नाम की चीज है कि नहीं है? बोलो जल्दी बोलो, है। अब उसके डर के कारण अपन गुंडे को ही अगरबत्ती लगाने लग जाओ। तो गुंडे के अस्तित्व को स्वीकार करना, उसकी दुर्विचारों को स्वीकार करना, उससे डर खाना, यहां तक ठीक है, उससे डर तो लगेगा ही।
लेकिन डर के कारण अपन उसकी अगरबत्ती लगाने लग जाए, पूजा करने लग जाए, ये मिथ्या है। तो ज्योतिष को हमें स्वीकार करना है, नकारना नहीं है, लेकिन ज्योतिष के अनुसार हम उसकी पूजा पाठ करने लग जाएं, ये जैन दर्शन इसको नकारता है कि ग्रहों की पूजा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ग्रह एक पौद्गलिक विमान है। दूसरा, उसमें रहने वाले देव असंयमी हैं, इसलिए वे पूजा के पात्र नहीं हैं, नमस्कार के पात्र नहीं हैं। खलों से डरो, सब कुछ करो, लेकिन उनकी आराधना मत करो। आराधना, खलों को शांत करने के लिए भी हम सम्यक आराधना करें भगवान की। चाहे कर्म अशुभ हो, चाहे पड़ोसी अशुभ हो, चाहे रास्ता अशुभ हो, चाहे किसी भी प्रकार का भय हो, उसकी भय की शांति के लिए आपको सच्चे देव साध गुरु की आराधना करना है। ये सम्यक मार्ग है। भय तो सदा से रहा है, कोई ना कोई किसी ना मौत से तो सब डरते ही हैं। छायक सम्यक दृष्टियों ने मोक्ष जाने के लिए, मोक्ष जाने वाले हैं, वे भी भयभीत हुए और भय के निवारण के लिए उन्होंने गुंडों का सहारा नहीं लिया, उन्होंने भगवान का सहारा लिया, सच्चे देव साध गुरु का सहारा लिया, उनकी आराधना की, उनकी भावना की। बड़े बड़े छायक सम्यक दृष्टियों ने जब संकट आए तो उन्होंने भगवान का भजन किया, नमोकार मंत्र पढ़ा, सबने पढ़े, संकट तो सब पे आए। तो संकट दूर करने के लिए सच्चे धर्म की शरण लेना मिथ्या तो नहीं है, उनसे डर से बचने के लिए उन्हीं की शरण में चले जाना ये मिथ्या है। इसलिए मंगल आदि जो ग्रह हैं, इनके संबंध में जो मैचिंग व्यवस्था है नकारना चाहिए, स्वीकारना भी चाहिए और उनका परिहार भी करना चाहिए, लेकिन सम्यक विधि से करना चाहिए। मैंने एक दिन बताया भी था, अब बार बार बताना उचित नहीं रहता। गुरुवर नमोस्तु। छठ आवश्यक से पहले पूजा करनी चाहिए या स्वाध्याय करना चाहिए? क्रम है देव पूजा, गुरु उपासना, जो समय जिसका है उस समय करना चाहिए। मान लीजिए जो रात्रिकालीन स्वाध्याय के समय हैं, तो रात्रिकालीन, प्रातःकाल स्वाध्याय का कोई समय नहीं है। प्रातःकाल सबसे पहले आपको पूजा करना चाहिए, अभिषेक करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, फिर स्वाध्याय करना चाहिए, फिर ध्यान करना चाहिए थोड़ा बहुत, फिर अपनी चर्या जो आगे होती है वो करना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। दूसरे के चौके से आहार देने में अशुद्धिकरण का संदेह रहता है, ऐसे में क्या करना चाहिए? क्यों देते हो? जब आपको संदेह है तो देना नहीं चाहिए, आप बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं। यदि आपको ये संदेह हो गया कि पता नहीं इसने कैसे बनाया है, आप फिर आहार मत देना, नहीं तो आपको महान महान दोष लगेगा। क्योंकि जिस कार्य में संदेह हो जाए उस कार्य को कहीं करना चाहिए। हम लोगों को आहार में यदि संदेह हो जाए कि ये बाल है या नहीं है तो अंतराय करना है। संदेह का एक अंतराय है, निर्णय नहीं हुआ लेकिन डाउटफुल है तो अंतराय है। इसी प्रकार जिस श्रावक पर तुम्हें संदेह है कि इसने शुद्ध बनाया नहीं बनाया, उस आहार को नहीं देना चाहिए, देने में बहुत पाप लगता है। उसी श्रावक के आहार देना चाहिए जिस पर तुम्हें विश्वास हो कि ये परम मुनि भक्त है, यह कभी अशुद्ध आहार दे ही नहीं सकता। ये श्रावक क्यों आहार अशुद्ध देगा? महाराज का भक्त है, मुनि भक्ति है, भगवान की पूजा करता है और हम सब एक साथ बैठते हैं। ये तो महाराज के आहार देने के लिए बड़ा लालायत रहता है, ये तो अशुद्ध देने का सवाल ही नहीं है। ऐसा परिणाम आवे तो ये आहार देना चाहिए, वही आहार तुम्हारे लिए कार्यकारी होगा। जब तुम्हें संदेह था कि शुद्ध है अशुद्ध है तो तुमने महाराज को कैसे दे दिया? फिर तुमने किस बल पर शुद्धि बोल दी? मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, झूठ बोले हो। फिर वही तो पूछ रहा है, झूठ बोले हो, नहीं देना चाहिए। तुम्हें जब पूरा विश्वास हो कि नहीं ये श्रावक भी हमारे जैसा ही है, ये पाप क्यों कमाएगा, ये क्यों अशुद्ध आहार देगा, ऐसा विश्वास हो तभी शुद्धि बोलना चाहिए। ये एक दूसरे के प्रति विश्वास की बात है। गुरुवर नमोस्तु।
क्या क्षेत्रपाल या धरणेंद्र एक ही देव है या दो अलग अलग स्वरूप हैं? क्षेत्रपाल शब्द जो है ये कहीं हमें अपने मूल आगम में तो कहीं देखने में आया नहीं, बल्कि द्रव्यसंगर की टीका में क्षेत्रपाल आदि को पूजना आदि मिथ्यात् शब्द का उपयोग तो लिखा है। लेकिन इनकी स्थापना के संबंध में शासन देवी देवता यक्ष यक्षिणियों का वर्णन तो आता है त्रिलोय परिणति में। अब इन्हीं को एक क्षेत्रपाल रूप कह दिया जाए तो बात अलग है। हमें कहीं ऐसे अलग से 24 तीर्थंकरों में इन प्रकार की स्थितियां देखने को नहीं मिली। क्षेत्रपाल एक सामान्य संज्ञक है, जैसे चौकीदार होता ना। अब चौकीदार एक सामान्य है, तो अब इन्हीं को क्षेत्रपाल कह दो। अलग से कोई क्षेत्रपाल का अस्तित्व जैन आगम में कहीं है ऐसा मिथ्यात् के रूप में तो आया है। और क्षेत्रपाल का जो रूप है वो मात्र एक रक्षक के रूप में है। जो रक्षक करता है वह क्षेत्रपाल है। धरणेंद्र भी क्षेत्रपाल हो सकता है, और भी देव होते हैं, गौमुखी है वो भी क्षेत्रपाल हो सकता है। जो क्षेत्र की रक्षा करता है वो क्षेत्रपाल होता है। लेकिन उनके अस्तित्व को स्वीकार करने में इतनी बाधा नहीं। उनकी पूजा करना, जैसे हमने कहा था कि उनका अस्तित्व को नकारना और अस्तित्व को स्वीकारना, इन दोनों पर विचार करो। अस्तित्व को मत नकारो, लेकिन उनकी आराधना पूजा करना मिथ्यात् है, अस्तित्व को स्वीकार करना मिथ्यात् नहीं है। चतुर्निकाय के देव होते हैं। इसलिए क्षेत्रपाल कोई पर्टिकुलर कोई शब्द, ऐसा कोई अलग से कोई जाति, देवताओं में कोई क्षेत्रपाल नाम की जाति हमें कहीं भी देव पर्याय में, हमने बहुत पढ़ा महापुराण त्रिलोय परिणति का में देवताओं का बहुत विस्तार से वर्णन है, तत्वार सूत्र में वर्णन है। लेकिन देवताओं में कोई क्षेत्रपाल नाम का देवता होता है? व्यंत्रों में, भवनवासियों में बहुत सारे यक्ष राक्षस भूत पिशाच, ये व्यंत्रों के नाम मिले। भवनवासियों में देव कुमार, नाग कुमार, सुर असुर आदि मिले। वैमानिकों में सबको मालूम, ज्योतिष में। लेकिन कोई चतुर्निकाय की देवों में क्षेत्रपाल नाम की कौन सी जाति है? क्षेत्रपाल नाम के कौन से देव आए, कौन से निकाय में आएंगे? ऐसा कोई हमें कर्म सिद्धांत में या करणान योग में कहीं देखने में नहीं आया। मात्र मंत्रों की व्याख्या में कहने में आता है क्षेत्रपाल है, ये रक्षा है। अब वो क्षेत्रपाल कोई भी हो सकता है। सुधा प्रश्नोत्तरी।